This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की नजर लाइन्स पर। उदयपुर में पूरे सप्ताह चलेगी शीतलहर। 2 दिन में सुबह का पारा 12.3 डिग्री गिरा। 2 डिग्री तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान। उदयपुर में जिन्हें वैक्सीन लगी उनमें भी फैल रहा संक्रमण। तीसरी लहर में पॉजिटिव आए 88.8% लोग, वो जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके। इनमें से सिर्फ 2% को जाना पड़ा अस्पताल। भीलवाड़ा में बैलगाड़ी पर बारात लेकर आया दूल्हा। बुजुर्गों को याद आया अपना दौर। तोरण पर दुल्हन के परिवार और गांव वालों ने बिछाए पलक फावड़े। 11 बैलगाड़ियों पर थी बारात। राजसमंद में रेव पार्टी करते 24 महिला पुरुष हुए गिरफ्तार। पुलिस जांच करने पहुंची तो होटल में चल रही थी पार्टी। उत्पात मचाने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा के सरकारी स्कूल में एक साथ 15 बच्चे पॉजिटिव आए। चिकित्सा विभाग की टीम ने स्कूल पहुंच बच्चों के सैंपल लिए। शिक्षा विभाग ने बंद कराई पढ़ाई। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में फरवरी में सर्दी का अंतिम दौर आएगा। उसके बाद गर्मी बढ़ने लगेगी। पिछले 2 दिन में उदयपुर का मौसम पूरी तरह बदल चुका है। 3 दिन पहले तक जहां उदयपुर में काफी गर्मी थी, वहीं अब शहर का पारा गिरकर 5 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। शुक्रवार को उदयपुर में सुबह का पारा 16.9 डिग्री था, जो सोमवार सुबह गिरकर 4.6 डिग्री पर पहुंच गया। 2 दिन में इसमें 12.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं दिन के पारे में भी गिरावट दर्ज की गई। रविवार को दिन का पारा 19.4 डिग्री दर्ज किया गया। उदयपुर में सोमवार को मौसम पूरी तरह खुल गया। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार से लेकर जनवरी के अंतिम सप्ताह तक शीतलहर चलेगी, जिसके चलते उदयपुर में सुबह का तापमान गिरकर 2 से 3 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल और कश्मीर के कई हिस्सों में काफी बर्फबारी हुई। उसी का असर उदयपुर सहित पूरे राजस्थान पर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते राजस्थान में भी शीतलहर चलेगी। मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर नरपत सिंह राठौड़ का कहना है कि सर्दी के इस दौर के बाद एक अंतिम दौर और आएगा। यह फरवरी के शुरुआती दिनों में हो सकता है। इसके बाद सर्दी कम होने लगेगी। फिलहाल जनवरी के अंतिम सप्ताह में उदयपुर में काफी तेज सर्दी पड़ने की संभावना है। तीसरी लहर में फैल रहे कोरोना के सामने वैक्सीन भी बेअसर साबित हो रही है। उदयपुर में तीसरी लहर में सामने आए कोरोना के केसेस में 90% वो हैं जिन्हें वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। वहीं इनमें 88.8% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा दी है। उदयपुर की चिकित्सा विभाग ने 1 नवंबर से 20 जनवरी तक उदयपुर में सामने आए कोरोना के 7,735 मामलों का एनालिसिस किया तो ये सामने आया। हालांकि इनमें से 2% को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी है। चिकित्सा विभाग के इस एनालिसिस में सामने आया कि 1 नवंबर से 20 जनवरी के बीच उदयपुर में कोरोना के 7,735 मामले सामने आए। इनमें से 6,871 यानी कि 88.8% मामले वो थे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा दी है। वहीं 85 यानी 1.1% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की 1 डोज लगा रखी है। इसके अलावा 773 लोग वो हैं जिन्होंने वैक्सीन की कोई डोज नहीं लगाई है, जबकि 7 बच्चे भी इस दौरान पॉजिटिव आए हैं। उदयपुर में तीसरी लहर के दौरान 6 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 5 वो थे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी थी। इसके अलावा इनमें से 5 वो थे जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा थी। वहीं एक 40 साल की महिला की भी इस दौरान मौत हुई थी। हालांकि ये सामने आया कि जिनकी भी मौत इस दौरान हुई वे सब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज सहित किसी न किसी गंभीर बीमारी के शिकार थे। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। बालिका शिक्षा और महिला विकास को लेकर काम कर रहे एकजुट गर्ल्स संस्थान के द्वारा कार्यक्रम किया गया है। इसके संस्थापक जसविंदर सिंह हैं। बालिका दिवस पर बालवीर नाटक की तर्ज पर शिक्षा को आधार बनाते हुए एक प्रतियोगिता रखी गई। इसमें संस्थान समाज के बंधुओं को नाटक के माध्यम से सर्व समाज को संदेश देना चाहता है कि जिस तरह से हमारे समाज में हो रहे महिला अपराध
बढ़ रहे हैं उन्हें रोका जाए, उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए व छोटी उम्र में बाल विवाह नहीं कराया जाए और बालिकाओं को शिक्षा भी दी जाए ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपना भविष्य बनाए। आने वाले समय में यही बालिकाएं देश का भविष्य है। नारी सशक्तिकरण होगा तभी देश का विकास होगा, अन्यथा कभी देश का विकास नहीं हो सकता। सजी धजी 11 बैलगाड़ियों में जब दुल्हनिया को लेने रामपुरिया गांव से बारात चली तो हर कोई छिटक कर इस दृश्य को देखने लगा। बुजुर्गों को तो अपनी शादी का दौर याद आ ही गया। भिलवाड़ा जिले के रायला इलाके की इरास ग्राम पंचायत में रविवार को यह अनोखी बारात आकर्षण का केंद्र बनी रही। बैलगाड़ियों पर बारात इरास ग्राम पंचायत के रामपुरिया गांव से कुमावतों का खेड़ा गांव तक निकली थी। हालांकि यह दूरी महज आधा किलोमीटर है, लेकिन दूल्हे प्रभु कुमावत की इच्छा थी कि वह बैलगाड़ी पर ही बारात लेकर निकले। रास्ते पर जिसने भी इस बारात को देखा वह इसका मुरीद हो गया। खास तौर पर बुजुर्गों को तो पुराने दिन ही याद आ गए। लोगों के बीच बैलगाड़ियों वाली बारात काफी चर्चा का विषय बनी रही। रुनझुन करती 11 बैलगाड़ियों से जब बारात कुमावतों का खेड़ा गांव में दुल्हन के घर तोरण द्वार पर पहुंची तो उसकी एक झलक पाने के लिए गांव वालों में होड़ लग गई। बैलगाड़ी वाली बारात देखने बड़ी तादाद में गांव वाले जुटे। बताया जा रहा है कि दूल्हा प्रभु कुमावत रामपुरिया गांव का रहने वाला है। रविवार को उसकी शादी कुमावतों का खेड़ा निवासी मीना कुमावत के साथ थी। प्रभु ने अपना नाना और दादा से बैलगाड़ी पर बारात निकलने की बातें बचपन में सुनी थी। प्रभु का ससुराल आधा किलोमीटर दूर था, इसके चलते उसने भी परंपरागत रूप से बैलगाड़ी पर अपनी बारात निकालने की योजना बनाई। घर वालों की सहमति मिलने के बाद बारात निकासी का इंतजाम किया गया। रविवार को 11 बैलगाड़ियों को सजाकर दुल्हन के गांव की ओर बारातियों के साथ रवाना किया गया। दुल्हन पक्ष के लोगों ने भी बैलगाड़ी पर आई इस बारात का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। पूरा गांव इस स्वागत समारोह में शामिल था। इसके बाद विवाह की रस्में आगे बढ़ी। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र में एक होटल में रेव पार्टी कर रहे 24 महिला व पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार रात को पुलिस रूटीन जांच करते हुए होटल पर पहुंची तो रेव पार्टी चल रही थी। पुलिस को देख पार्टी करने वाले उत्पात मचाने लगे और इस पर पुलिस ने 24 महिला और पुरुषों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। पार्टी करने वाले गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हैं। खमनोर SHO नवल किशोर ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर रविवार रात को होटल ढाबों की रूटीन जांच की जा रही थी। पुलिस जाब्ता जांच करते हुए शाहीबाग खमनोर स्थित राजघराना होटल पहुंचा, जहां 24 महिला व पुरुष पार्टी कर रहे थे। पुलिस जाब्ते ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिला और पुरुष नहीं माने और उत्पात मचाने लगे। SHO नवल किशोर कोरोना पॉजिटिव होने के कारण नाथद्वारा थानाधिकारी पूरन सिंह राजपुरोहित को मौके पर बुलाया गया और उत्पात मचाने वालों से समझाइश की गई। काफी समझाने के बाद भी नहीं मानने पर पुलिस 15 पुरुष और 9 महिलाओं को शांति भंग में गिरफ्तार कर पुलिस थाना खमनोर ले आई। बता दें कि जिले की कई होटलों में गुजरात और मध्य प्रदेश के लोग आकर रेव पार्टियां करते हैं। जिले में कई पर्यटन स्थल होने के कारण यहां पर होटल आदि व्यवस्थाएं आसानी से मिल जाती है और पुलिस को इन लोगों पर शक भी नहीं होता। 30 सितंबर को भी राजनगर पुलिस ने बरडा स्थित एक होटल से रेव पार्टी करते हुए 9 महिलाओं सहित कुल 45 लोगों को गिरफ्तार किया था। बांसवाड़ा के छोटी सरवन ब्लॉक के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक साथ 15 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए हैं। महात्मा गांधी जिला अस्पताल से जारी रिपोर्ट के बाद स्कूल के बच्चों में भय का माहौल बना हुआ है। चिकित्सा विभाग की टीम सोमवार सुबह स्कूल पहुंच गई, जहां सभी बच्चों के सैंपल लिए गए। शिक्षा विभाग ने स्कूल में पढ़ाई बंद करा दी है। इससे पहले भी इसी स्कूल के 4 बच्चे और एक टीचर पॉजिटिव मिल चुके हैं। बच्चों में संक्रमण फैलने का अंदेशा इसलिए है कि ग्रामीण इलाकों में ये बच्चे कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना नहीं कर पाते। ग्रामीण इलाकों में स्कूल खुले हैं तथा पढ़ाई जारी है। रविवार देर शाम जारी रिपोर्ट में केवल छोटी सरवन से 29 पॉजिटिव केस सामने आए थे। इनमें 15 स्कूली बच्चे शामिल हैं। स्कूल में करीब 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। CMHO डॉक्टर HL ताबियार ने बताया कि कोरोना संपर्क में आने से फैलता है, इसलिए छोटी सरवन स्कूल को तो पहले ही बंद करवाना था, लेकिन अब ज्यादा बच्चे पॉजिटिव आए हैं। इसलिए शिक्षा विभाग को विधिवत स्कूल को सैनिटाइजेशन कराने और न्यूनतम 72 घंटे स्कूल बंद रखने को कहा है। बाद में भी सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही बच्चों को बुलाने के नियम मानने होंगे, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center.
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।